तुम हो? तुम वही ऑटो ड्राइवर हो ना? तुम्हें लगा मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी? क्या है ये सब? क्या बात कर रहे थे? तुम्हें लगता है मुझे इससे कुछ होगा? वहां रॉड पड़ा है, वो ट्राई करो। नकली है। ये लो, पकड़ो। हाँ, ये मुझे दो। अरे दो ना। यहां रखी हर चीज नकली है सिवाय इसके। हाँ, अब पियो पियो। अच्छा एक बात बताना, उस बैग में किसकी हड्डियां थी और तुम उनके साथ क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हें नहीं पता है? तुम्हारे बॉस ने नहीं बताया? अरे वाह, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तो तुम पैसे लेके काम करने वाले टाइप के हो ना? मेरे पास एक डील है, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी। मुझे जाने दो। तो बताओ अब कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों आए हो? मुझे मारने का सामान किसने दिया? और नाम क्या है? सिद्धा। तुम पीछे रहो, पीछे रहो। ओहो, तो सर हीरो बन के आपको बचाने आए हैं? क्यों सर, सिद्धा नाम है आपका? तो पहले क्यों नहीं बताया? अब बोल। वो बोल नहीं सकता, उसे छोड़ दो। ठीक है, ये बोल नहीं सकता। तुम तो बोलती हो ना। बैग में हड्डियां किसकी थी और तुम यहां क्या कर रही हो? हमारे गांव के थे। हाँ? वो हमारे गांव के मुखिया थे, जंगैया दोड़ा। उनको गुजरे 100 साल हो चुके हैं। तो तुम उनकी 100 साल पुरानी हड्डियों को लेकर क्या कर रही थी? मैं पचा गुदेम से हूं। हरियाली सिर्फ नाम में ही नहीं, पूरा गांव हरियाली से भरा था। ये भूमि सिर्फ हमारी नहीं, ये उन सब की है जिसने हमारी धरती पे सांस ली है। इसलिए हमने कभी ये नहीं माना कि ये भूमि हमारी है। हम मानते हैं कि हम इस भूमि के ही बच्चे हैं। हम हमारी जमीन को कानूनी तौर से रजिस्टर करना जरूरी नहीं मानते। इस बारे में एक आदमी को पता चल गया और उसने हमारी सारी जमीन अपने नाम कर दी। उसने हमें गांव खाली करने के लिए कहा। दादाजी! सिर्फ माता पिता के ना होने से कोई अनाथ नहीं बनता। अगर तुमसे कोई तुम्हारी जन्मभूमि छीन ले तो भी तुम अनाथ बन जाते हो।
2 वक्त की रोटी के लिए हमने हमारे बच्चों को कूली का काम करने के लिए भेजा। हमारा केस लड़ने के लिए लॉयर हमसे बहुत सारे पैसे मांग रहा था। ये मेरे पैसे हैं। ये क्या है बेटा? ये हमारी तरफ से, आज से रोज हम एक बार ही खाएंगे। दो साल हो गए हैं, अपनी जमीन पे पैर नहीं रखा। प्लीज कुछ कीजिए और हमें हमारी जमीन वापस दिलाइए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अरे कुछ ये हुआ क्या, भैया? तुम भी इन लोगों जैसी बातें कर रही हो? थोड़ा धैर्य रखो बेटा। कब तक धैर्य रखे साहब? क्यों हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जबकि गलती हमारी नहीं है साहब। मैं 100 बार बोल चुका हूँ, जो 4 गवर्नमेंट ऑफिसर गवाही देने वाले थे वो पैसों के लिए बिक गए। अब आप कैसे साबित करोगे कि वो आपका गांव है? आपके पास आपके घर या जमीन का कोई कागज है? कोई स्कूल या मंदिर दिखा सकते हो जो आपने बनवाया हो? दादाजी क्या हो गया? जाओ पानी लेकर आओ। क्या हुआ दादाजी? मुझसे वादा करो बच्चों, मेरे मरने के बाद मुझे मेरे गांव में ही दफनाना बच्चों। तब जाके मुझे एक समाधान मिला। गांव की परंपरा के हिसाब से अगर कोई मरता है तो हम उसे हमारे गांव की उत्तर दिशा में दफनाते हैं। चिंगैया दोरा की 100 साल पुरानी हड्डियां अपने साथ लेकर मैं फॉरेंसिक लैब में देने आई थी और तभी तुमने मुझे देखा। अगर मैं कल फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में जाकर सबमिट करूंगी तो वो लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन देंगे और इसी को रोकने के लिए दामोदर के आदमी ने मुझे किडनैप किया था। अभी तुम्हें सच पता चल गया ना? अब तुम क्या करने वाले हो? तुम मदद भी क्यों करोगे? तुम भी तो उसके ही आदमी हो। चलो सीधा। बोलो। हाँ सुनो, जल्दी से अपना बैग पैक कर लो और बस पकड़ के कहीं निकल जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं गए तो शंकर तुम्हें मार देगा। वो मुझे क्यों मारेगा? शंकर ने हमें जिस लड़की पे नजर रखने को कहा, हाँ। मैंने उसे बचाने का फैसला किया। शंकर को ये पता चलेगा तो वो तुम्हें मार देगा। जल्दी से बैग भरो और निकलो। हेलो बसवा, शंकर कहाँ है? हमारे आदमी जेल से निकल चुके हैं तो वो खुद ही उस लड़की को मारने गए हैं। ए सिद्धा, सिद्धा मेरी बात सुनो। ए सिद्धा, अरे सुनो यार, नीचे आ जाओ। बोला ना नीचे आओ। भूमि, भूमि मेरी बात सुनो। भूमि, भूमि एक बार मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। भूमि, भूमि क्या कर रही हो तुम? देखो अकेले बाहर मत जाओ। सिद्धा मेरे साथ मत आओ, कहीं और से जाओ। भूमि, जाओ अब। तुम तो सिर्फ एक औरत हो, तुम में किस बात का इतना गुस्सा है? मैंने लोगों को देखा है मुझे डराने की कोशिश करते हुए, लेकिन तुम तो मुझे एक मरे हुए आदमी की हड्डियों से परेशान कर रही हो। ये वही डीएनए सर्टिफिकेट है ना जो तुम कोर्ट में दिखाने वाली हो?
इसके लिए ही तो मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा था। ये सिर्फ जंगाई दोरा की अस्थि नहीं है, ये तुम्हारे दादा परदादा सबकी अस्थियां हैं। हमने तुम्हारे शमशान की कोई भी हड्डियां नहीं छोड़ी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम गांव को क्यों बचाना चाहती हो, जहां गिन के 30 घर भी नहीं है। अगर हमने तुम्हें जाने दिया तो तुम हमारा काम खराब कर दोगे। इस सुई से क्या होगा? शर्ट के बटन टाकोगी क्या? लाल बिच्छू का जहर ये तुम्हारे खून में काले सांप की तरह दौड़ेगा। तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं कि वसीयत के बारे में बता सको। औरत को कभी कमजोर मत समझना। नरकासुर और महिषासुर जैसे राक्षस को मारने वाली भी एक औरत ही थी। इसे जाने मत दो, मार डालो इसे। अगर कोई भी पास आया तो मार डालूंगी। आप जो सच अभी मुझे बताएंगे उससे सभी गांव वालों का फैसला होगा। उसने मुझे 50 लाख दिए, तुम क्या दोगे? सर प्लीज
ऐसा मत बोलिए सर। इसे समझ में नहीं आ रहा, निकालो इसे। चलो भाई। मैं 1 करोड़ दूंगा सर, हर एक को 1 करोड़। करोड़? वो भी सच बोलने के? पैसों के लिए ही सही, कम से कम सच तो बोल दीजिए सर। ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग पे रेडी रहना। 3 करोड़ मजाक है क्या? कहां से लाएंगे इतने पैसे? किसके यहाँ चोरी करेंगे? मैं उन्हीं से चोरी करूंगा जिन्होंने मासूमों को रास्ते पर लाया है। अगर कोई गलती हुई तो मरेंगे। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस लड़की से प्यार करता था उसकी जिंदगी मेरे हाथों गई। अरे यार, वो पुरानी बात थी। वो लड़की अभी मर चुकी है। मर चुकी है तो क्या मेरा प्यार भी मर जाएगा? प्यार ऐसे कम नहीं होता, और हुआ तो वो सच्चा प्यार नहीं है।